In this video, we will learn the art of the promise. अगर आपने इस आर्ट को सीख लिया ना तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप जैसा चाहें अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं। हम इंसान एक चीज के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वो होती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। हम ये चीज मानते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे है, बाकी हर एक चीज उससे पीछे है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहने के बाद करोड़ों लोग इस चीज को सीख जाते हैं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर रोज कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वक्त के साथ साथ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट फेड होने लगती है। होता कुछ यूं है कि हमारे यहां जिसके पास इतनी सी पावर होती है, छोटी सी भी पावर होगी जिसके पास, वो भी अपने आप को कोई बड़ा इंसान समझेगा और बाकी सबको कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करेगा। हर रोज करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान करते हैं, उसके ऊपर एक धब्बा लगवाते हैं और वक्त के साथ वो फेड हो जाती है और एक वक्त के बाद वो इतनी फेड हो जाती है कि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। और इस सबसे बड़ी वजह होती है पाकिस्तान के अंदर लोगों की नाकामी की, कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट फेड हो जाती है। छोटी छोटी वजह से ये चीज जो है बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है वो लगता ही नहीं है ना कि उनकी कोई इज्जत में कमी आई है। हालांकि मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, लेट्स से एक बंदा है, वो अपने बाइक के ऊपर जा रहा है और रास्ते में पुलिस वालों से बोलता है, ओए साइड पे लगा अपने बाइक को, ओए साइड पे आ। और वो बंदा चुप करके जो है वो साइड पे अपना बाइक लगा देता है। उसी बंदे के सामने एक गाड़ी वाला आता है और वही सेम पुलिस वालों से बोलता है, सर प्लीज साइड पे आ जाए। अब दोनों को ही रोका है। अब दोनों में ना फर्क है। बाइक वाले जिसके ऊपर शायद उसकी चल सकती थी, हो सकता है कि वो पुलिस वाला एक कांस्टेबल हो जो कि सबसे छोटा रैंक होता है पुलिस के अंदर, लेकिन उसे भी पता है कि ये बेचारा गरीब है, ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। और वो गाड़ी वाला शायद वो मेरी ऐसी की तैसी भी कर दे। तो जब उसे पता है कि मेरी इसके ऊपर चलेगी, मैं इसे बेइज्जत कर दूंगा, ऐसे मैं 2-4 सुना दूंगा, ऐसे मैं 2-3 लगा भी दूं ना तो ये मेरा क्या ही कर लेगा। बेचारा गरीब आदमी है और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। यानी कि ये छोटी सी एक एग्जांपल है, ठीक है ना। अब यहां पर उस गरीब आदमी ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया। हालांकि वो बोल सकता था, उसका राइट है ये कि तमीज से बात करो, लेकिन वो नहीं बोलेगा। 99% लोग नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुके हैं कि उनकी नहीं चलती। यानी कि अब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक और एग्जांपल, लेट्स से वही सेम बंदा वो अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस के अंदर मैनेजर का या उसके बॉस का मूड खराब है और बॉस उसे बोलता है, उसे अच्छी खासी सुना देता है, उसकी बेइज्जती कर देता है सबके सामने। वो बेचारा बंदा वो सोचता है दिल के अंदर कि यार मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी, और वो चुप करके ना कॉम्प्रोमाइज करता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वहां पे कुर्बान करता हुआ देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता। और इस बात को अपने दिल में दबा लेता है और सोचता है कि हाँ मैं कुछ करूंगा, जरूर मैं कुछ करूंगा, मैं अपने आप को कामयाब करूंगा। पर अगले दिन से चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ना लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर धब्बे लगते रहते हैं। उन्हें एक आदत हो जाती है, उन्हें पता है यार कि ऐसा तो होता ही है, ये नॉर्मल है। हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। ये हमारे अंदर, हमारे दिल में ना एक स्पार्क होता है, उसे ये खत्म कर देता है। जब वो स्पार्क खत्म हो जाता है ना तो इंसान कामयाबी के रास्ते ढूंढता ही नहीं है, इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता ही नहीं है। अब हो सकता है वही बंदा जिसने यहां पर अपनी बेइज्जती करवाई, वहां पे पुलिस वाले के सामने उसने बातें सुनी, यही बंदा अपने दोस्तों में बैठ के बोलता होगा कि जी मैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे, बाकी सब चीजें पीछे, मैं तो कोई मुझे बोल के दिखाए कुछ भी। हालांकि वो जब वो बातें सुन रहा होगा ना कि उस पुलिस वाले ने उसे बोला कि ओए इधर आ, और उसने देखा भी होगा कि उसने जब गाड़ी देखी है उसने बोला था सर, वो चीज सोचेगा भी नहीं। उसके लिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नहीं है, उसके लिए एक नॉर्मल चीज है। हालांकि इस चीज का हमारे दिमाग के ऊपर इतना बुरा असर होता है कि वक्त के साथ साथ ना ये हमारे अंदर के उस स्पार्क को, जो कि इज्जत डिमांड करता है, जो कि अपनी इज्जत बनाने के लिए दुनिया में बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो स्पार्क, उसको ये खत्म करता जाता है। यानी कि आपको लगेगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद टाइम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट फेड होने लगती है और वो अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जब ज्यादातर लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट फेड हो चुकी होती है ना तो उनके अंदर एक स्पार्क आता ही नहीं है
वो लेजी फील करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ हम तो लेजी हैं, हमसे कुछ होता नहीं है, या फिर दुनिया में सारे कामयाब नहीं हो सकते। सारे इसीलिए कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि लोग समझौता करना सीख जाते हैं। लोग ये सीख जाते हैं कि उन्होंने जैसे हैं वैसे कैसे रहना है। जब आपके अंदर ना वो चेंज का एक स्पार्क रहेगा ही नहीं, तो आप जिंदगी में क्या ही करेंगे, आप क्या ही उखाड़ेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक आदमी तो हैं, ओके, आप खुद को एक आदमी तो बोल सकते हैं, पर आप एक वैल्यूएबल इंसान नहीं बोल सकते खुद को। आप खुद को एक डेड सोल बोलें आप खुद को। अगर आप जिंदगी में आपके अंदर वो स्पार्क नहीं रहा ना, तो आपके अंदर वो स्पार्क ना होने की जो वजह है वो यही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं। यहां पर आप जो है इस आर्ट को इस्तेमाल करके, द आर्ट ऑफ द प्रॉमिस को इस्तेमाल करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस आर्ट ऑफ द प्रॉमिस से कंबाइन करें तो आप इसे रिवाइव कर सकते हैं और जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। यहां पे होता कुछ यूं है ना कि हम इंसान ना जब खुद के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरा करें। हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और हम उसको पूरा करेंगे। यानी कि लेट्स से आप बोलते हैं कि हाँ मैं इस वक्त के अंदर, मैं इस साल जो है अपने एक बड़ी गाड़ी लूंगा, अपने एक बड़ा घर लूंगा, अपनी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज करूंगा, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करूंगा। और मैं खुद से ये प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं ऐसा करूंगा। गेस व्हाट, आप ऐसा कर लेंगे। इस दुनिया का एक कानून है, इस दुनिया का एक कानून है कि जब आप खुद से प्रॉमिस करते हैं तो आप उस चीज के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। आप बाकी सब भूल जाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने खुद को एक डायरेक्शन दे दिया है, मैंने खुद के साथ एक वादा कर दिया है और मैंने उस इंसान के साथ वादा किया है ना, जो इंसान मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरी सेल्फ है। हमारे लिए हम जितना चाहे बोले कि वो जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन जितना हम खुद के लिए जरूरी होते हैं ना, उतना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं होता। तो जब आप खुद से कोई प्रॉमिस करते हैं ना, तो आप इसे पूरा करते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप उसे ना कर पाए। आप अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और जब आप अपनी पूरी जी जान लगाते हैं ना किसी चीज के ऊपर, आप कुछ भी करते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। ये चीज मैंने खुद के ऊपर ट्राई की है। जब मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं ना कि मैं एक काम करूंगा, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरी 24 साल की जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उस काम को मुकम्मल ना किया हो। ट्रस्ट मी, जस्ट ट्राई। एक दफा, अभी आप जहां पे भी बैठे हुए हैं, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि मैं अगले इस वक्त के अंदर अपने आप को एक टास्क दें कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे एक नया बिजनेस ढूंढना पड़े, उसे स्टार्ट करना पड़े, उसे ग्रो करना पड़े और उसे एक लेवल तक लेके जाना पड़े, मैं करूंगा। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, जस्ट डू इट। और उसके बाद आप ऐसा कर लेंगे। चाहे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जितना मर्जी कुर्बान किया हो अभी तक, लेकिन आप एक प्रॉमिस दूर हैं अपनी सक्सेस से। आप एक प्रॉमिस से सब कुछ बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग की जो वायरिंग है उसे चेंज कर सकते हैं। हमारा दिमाग है ना, आप ना जो मर्जी करें, ठीक है, आप जो मर्जी करें, आप किसी भी वादा करेंगे ना, ये इसको याद रखेगा। आपको याद होगा कि आपने किसी से वादा किया था। लेकिन जब आप खुद से वादा करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको वही डायरेक्शन दिखाएगा। 24 घंटे आपको उस वादे को ये याद दिलाएगा, आपको बताएगा कि हाँ, कि आप इतना दूर हैं अभी जहां पे आपने पहुंचना है और आपने खुद से वादा किया हुआ है, तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपको फोर्स करेगा, आपको पुश करेगा और आपको वहां पे पहुंचा के छोड़ेगा। यानी कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है ना कि मुझे अभी ही पता है कि जब मैं प्रॉमिस करता हूं ना, तो ये मुझे भुला देता है। ये मुझे भुला देता है कि मैं थका हुआ हूं, ये मुझे भुला देता है कि मुझे सोना भी है, ये मुझे भुला देता है कि मुझे जो है अभी फिलहाल जो है मुझे रेस्ट की जरूरत है। यानी कि ये ना आपकी जो एक स्टेट होती है ना कि जब आपको लगता है कि मैं थक चुका हूं, मैं टायर्ड हूं, ये आपको भुला देगा। जब आप इसे प्रॉमिस करने के बाद अपने आप को एक डायरेक्शन देंगे और उसमें मूव करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे एक सबसे बड़ा वंडर कि आप ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, आप ज्यादा काम करेंगे, आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। और जब आप पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ एक राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, बाकी सब गन को पीछे छोड़ देंगे, सब गन को साइड पर रखेंगे, तो आप ऐसा कर लेंगे
गुड लक।